हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, बाड़मेर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नदी है उत्पत्ति स्थान से सही सुमेलित नहीं है? तो सोम नदी का उद्गम बावलवाड़ा पहाड़ियाँ, गलत है पहला ही ए। और जाखम छोटी सादड़ी, सही है। बनास नदी का खमनोर की पहाड़ियाँ, सही है। और सागी का जसवंतपुरा की पहाड़ी, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, 2010 में। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, धौलपुर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भूमट कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर एक से जाएगा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही क्षेत्र का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल से राजस्थान के क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है? तो कांकरेज दक्षिणी पूर्वी, पहला ही गलत है। और राठी उत्तर पश्चिमी, सही है। थारपारकर पश्चिमी, ये भी सही है। और गिर मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, 10 जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा, सही है। जलवायु विद्युत ऊर्जा, ये भी सही है। जल विद्युत ऊर्जा और तापीय ऊर्जा, ये भी सही है, लेकिन सौर ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये परंपरागत स्रोत नहीं है ऊर्जा का। नेक्स्ट, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर में। नेक्स्ट, टड्डा आभूषण पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बाजुओं में। नेक्स्ट, चंपारण की संधि 1456 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह, मालवा और गुजरात के मध्य। नेक्स्ट, रुपहली और सुनहरी यानी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा में। नेक्स्ट, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? तो ऑप्शन नंबर एक से जगह, वाला नृत्य में। नेक्स्ट, हकीम का सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी से जगह, झालरापाटन में। नेक्स्ट, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह, बहादुर शाह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काला हिरण अभयारण्य है? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह, ताल छापर चूरू। नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो लूणी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर, सही है। चंबल नदी की 1050 किलोमीटर, ये भी सही है। बनास की 512 किलोमीटर, ये भी सही है। और माही नदी की 467, ये गलत है, क्योंकि माही नदी की है 583 के लगभग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था यानी बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन जिलों में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर एक से जगह, उदयपुर का। नेक्स्ट, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है, इसकी शुरुआत 1994-95 में 8 जिलों के 26 प्रखंड में हुई थी, सही है। और 8 जिलों में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ शामिल था, ये भी सही है। और यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, ये गलत है।
और चौथा है इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास लाना है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी केवल डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ए है पश्चिमी रेतीले मैदान तेतीस महासागर का अवशेष है, सही है। और अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये भी सही है। और दक्षिण पूर्व पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, ये भी सही है। और सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भटनेर दुर्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटी एवं उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा नागपहाड़, बैराज, बबई और बैराट। नेक्स्ट, राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा बाड़मेर में। अगला, गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा कार्तिक शुक्ल पक्ष को। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैसलमेर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह कांतली नदी। नेक्स्ट, पुरिया आभूषण पुरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह गौरी नृत्य नाटिका का। नेक्स्ट, राजस्थान में हाइड्रोलॉजिकल एवं वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह बीकानेर में। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? तो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे CL सावर, सही है। जयपुर के कर्नल इडन, ये भी सही है। बीकानेर के कैप्टन JD हॉल गलत है। और जोधपुर के मैकमेसन, ये भी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ का कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी से जगह बूंदी का। नेक्स्ट, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसको मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ई से जगह जिलानी माता को। नेक्स्ट, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह रामदेव जी ने। अगला, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर डी से जगह उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंडोर। नेक्स्ट, 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह उदय सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट, लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में की जा रही है? तो ऑप्शन नंबर ई से जगह बी से जगह कुचामनी ख्याल के। नेक्स्ट, कोयलेमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ई से जगह 18। नेक्स्ट, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रिय और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह मंडोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दादू दयाल का शिष्य नहीं है? तो सुंदरदास जी भी हैं, गरीबदास जी भी हैं, रज्जब जी भी है, लेकिन लालदास जी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 जगह रानी प्रिमल देवी ने। नेक्स्ट, उनियारा चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा जयपुर और बूंदी शैली की। नेक्स्ट, भीम की डूंगरी एवं बीजे की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा बैराट सभ्यता का। नेक्स्ट, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह मोहम्मद नैणसी। अगला, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए से जगह 7 सहेलियों का मंदिर के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन राजस्थान के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर ए की जगह JB कृपलानी। बाकी जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और VT कृष्णमाचारी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन कितने माह के अंदर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विघटन के 6 माह के अंदर। नेक्स्ट, हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशिक्षण। नेक्स्ट, राजस्थान के अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी से जगह रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा का। नेक्स्ट, किस विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह बांसवाड़ा। नेक्स्ट, राजस्थान को फिल्म डेजिग्नेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटक इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइका। नेक्स्ट, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन बी का। नेक्स्ट, वायुयान के इंजन के प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेकोमीटर का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो फलों का पकना है, दूध का फटना है, भोजन का पाचन भी है लेकिन पानी का जमना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है ना कि रासायनिक। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ई से होगा, गाय से। नेक्स्ट, यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण के चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरोध। नेक्स्ट, रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? तो ऑप्शन नंबर ए सी जगह रेखीय गति का संरक्षण। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, M1 L0 L-2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलम को सम्मिलित करना है। तो जॉन डाल्टन का था यानी 1:4 बहु अनुपात का नियम, और एंटोनी लवेजियर ये था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, और रिएक्टर इसका था पारस्परिक गुणों का नियम, और गेल-लुसेक का था गैसीय आयतन का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। नेक्स्ट, वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए वसा की आवश्यकता होती है, ये सही है। और वसा शरीर के पाचन से कैल्शियम का अवशोषण करने में मदद करता है, गलत है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए वसा की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। और शरीर वसा में उतनी तेज़ी से ऊष्मा नहीं छोड़ सकता जितना कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा होती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो साबुन का फेम या झाग ये है, फोम होता है। 1 का 2, जल में गाद ये सॉल होती है, सॉल। और ओपन दूध या पत्थर ये होता है जेल। और मायोनीज ये होता है पायस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A का 2, B का 3, C का 4, D का 1।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, ए है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, सही है। और किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है, ये भी सही है। और किसी तत्व के सभी परमाणुओं के प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये भी सही है। और किसी तत्व के सभी परमाणु एवं न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सतह चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षण को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, काला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निलंबन।